एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट कहते हैं किसी को भी पावर फॉर्म में लिखना, एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल फॉर्म, या अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी है तो आपने उसको रेडिकल यानी कि अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है हमारा क्यूब रूट ऑफ -64। ये जो 3 है ये इसके अंदर है रूट के अंदर, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं। जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है उसमें स्क्वायर लिखा नहीं जाता, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो स्क्वायर जो है उसकी पावर के तौर पे ऊपर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 64 ऐसे लिखूं, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो 64 की पावर 1/2 की सूरत में लिखा जाता है। सिमिलरली अगर ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को जो है हम 1/3 कर देंगे। यहाँ पे 64 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट जो है वो -64 का 1/3 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है, अभी ये रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -64, और ये जो क्यूब है ये इसकी पावर 1/3 की शेप में आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 2 की पावर 3/5 है, तो इसको जो है ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसके दो पोर्शन कर लूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ये जो 1/5 है ये इसका 5th रूट आ जाएगा, और 3 जो है इसकी पावर के तौर पे अंदर ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 3, और ये इसका 5th रूट कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। बस इन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ जस्ट इसकी एक्सपोनेंट को रेडिकल में और रेडिकल को एक्सपोनेंट में, अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में था, अभी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट 3 है हमारे पास -7, उसकी पावर 1/3 है। तो ये अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, अगेन 1/3 हो तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर रूट डाल के, और उसके ऊपर जितनी भी पावर है 1/3 है या 1/4 है, तो उसको हम उस तरह से इसका भी यही सोल्यूशन है। -7 को हम लिखेंगे इस रूट के अंदर, और यहाँ पे ये जो 3 है ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो पार्ट 4 है हमारा y की पावर -2/3। अब अगेन ये भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम सोल्यूशन के बाद लिख लेते हैं y की पावर -2, और इसको मल्टीप्लाई 1/3 हम कह देते हैं। ठीक है जी, अब ये 1/3 आपको पता है रूट की शक्ल में आ जाएगा, और ये -2 इसकी पावर ऐसे ही रहेगी। इक्वल का साइन डालते हैं और यहाँ पे करते हैं y की पावर -2, और ये 1/3 इसके रूट के अंदर आ जाए, तो ये हमारा इसका आंसर हो। टेल वेदर, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टेल वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट 1 है 5 की पावर 1/5 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि 1/5 लिखेंगे, तो इसको अगर हम, ये 1/5 रूट के अंदर आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ये अगर 5 इसके साथ लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। तो अभी करंटली ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इसका 5th रूट नहीं इन्होंने शो किया हुआ, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। पार्ट 2 है हमारे पास 2 की पावर 2/3, तो ये इक्वल है 4 का क्यूब रूट। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, इसका हम रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 की पावर 2 को अगर हम इस तरह से कर दें सेपरेट, तो ये 2 की पावर इसके साथ रहेगा, ये 1/3 जो है इसका क्यूब रूट की शक्ल में आ जाएगा। तो 2 की पावर 2, और ये इसका क्यूब रूट, और ये 2 की पावर 2 को अगर सॉल्व करें तो ये 4 हो जाता है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो हम इसके साथ ट्रू लिख देंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट 3 है हमारे पास, √49 या 49 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 7 के स्क्वायर रूट पे। तो यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं। 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 जो है वो 49 होता है। इसको हम ऐसे 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर
7 इसके रूट को ख़त्म करें तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा, ना कि 7 का स्क्वायर रूट। तो इस सूरत हाल में ये स्टेटमेंट हमारी क्या है जी, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पे सिर्फ 7 लिखा होता तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 है, सिंपल बस, ना कि 7 का स्क्वायर रूट है। पार्ट 4 है हमारे पास कि x की पावर 27 का क्यूब रूट इक्वल होता है x के क्यूब के। इस हिस्से को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 27 और इसका क्यूब रूट, ठीक है जी। अब इसका क्यूब रूट को अगर हम ओपन कर लें तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 27 और क्यूब रूट को हम 1/3 करके लिख लेंगे। ये 3 जो है 27 से कट, 3 9 are 27, तो x की पावर 9 आएगा हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने x की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसमें हमारी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। नीचे कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास -125 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को सॉल्व करने से पहले हम 125 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, जो आपने छोटी क्लासेस में की हुई है। तो ये जो है ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे, 3 4 are 12 और 3 1 is 3, 2 रिमाइंडर होगा। तो हम इसको 5 पे कर लेते हैं। 5 2s are 10, 2 रिमाइंडर आया, 5 के साथ ऐड हुआ 25 हो गया, 5 5s are 25। फिर ये 5 पे जाता है, 5 5s are 25 और 5 1 is 5। तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3 5 हैं। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं और इस क्यूब रूट के हम 3 फैक्टर्स बना लेते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा -5। अब हम इन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। -5 और क्योंकि 3 है 1 2 3, बेस सेम हो तो पावर 1 1 है, ये आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये -5 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम इसको क्यूब रूट को ओपन कर लेते हैं। -5 की पावर 3, ये क्यूब रूट 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -5 इसका। तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा। पार्ट 2 है हमारे पास, 32 का 4th रूट है ये यहाँ पे। तो इससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 32 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है वो हम यहाँ पे रफ वर्क में बना लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप 32 लिख लें और इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 2 1 is 2, 1 आया रिमाइंडर, वो 12 के साथ हो गया, 2 6 are 12, अगेन 2 8s are 16, नेक्स्ट आ जाएगा 2 4s are 8, देन अगेन आ जाएगा 2 2s are 4 और 2 1 is 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 आ गए हैं इसके फैक्टर्स। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4th रूट ऑफ 2 2 2 2 और 2, ये 5 2 हो गया। अब हम इसको, क्योंकि जब हम ये 4th रूट ओपन करेंगे तो आपको पता है 1/4 आना है, तो हम पहले 4 का जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, इस 2 को सेपरेट रहने देते हैं ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आसानी से हो जाए। तो अब हम इसको, इन चारों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो आ जाएगा 2 की पावर 4, बेस सेम है, पावर 1 1 1 1 ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 की पावर 4 और साथ इस 2 को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर 1। ये हमने क्यों इस तरह किया स्टेप, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे 4th रूट को तो ये इसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर लेते हैं, 2 की पावर 4 और इसके साथ ये जो है 1/4 आ जाएगा। इसको हम 4th रूट के अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि ये इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन। तो अब ये जो है 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2 और साथ 2 का 4th रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3/32 और 5th रूट है उसका।
लेकिन अभी यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 32 है। इस 32 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अभी हमने पार्ट 2 में ये फैक्टराइजेशन की है 2 की, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 32 आए। तो इसी तरह से इसके भी हम 5 टूज लिख लेते हैं 32 की फैक्टराइजेशन करके। इक्वल का साइन डालेंगे, 5, यहाँ ऊपर 3 की फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इस 32 की हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ऊपर 5 टाइम्स 2 आया था इसकी फैक्टराइजेशन करने से। नेक्स्ट उसमें हम जो है इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, 3 की पावर 3 और ये 1 2 3 4 5, इसको हम 2 की पावर 5 की शेप में लिख लेते हैं। अब हम इसका फिफ्थ रूट ओपन कर लेंगे यहाँ पे 5 के साथ, ताकि कटिंग हो जाए। 3 की पावर फिफ्थ रूट ये ऐसे ही रहने दें, क्योंकि इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर 5 और ये 1/5 की शक्ल में ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 का फिफ्थ रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 27 और इसका क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं और फिर 27 के बना लेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 पे डिवाइड होगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2, तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 27 के बना लेते हैं फैक्टर्स। 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो दोनों के 2 दफ़ा 2 आया है और 2 दफ़ा 3 आया है। तो यहाँ पे इसको हम, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है साइन, तो ये जो है सारे माइनस में आएंगे। इसको हम ऐसे -2/3 मल्टीप्लाई बाई -2/3 और मल्टीप्लाई बाई -2/3, क्योंकि ये 3 दफ़ा आया है और ट्रिपलेट बन रहा था इसका आसानी से, तो ये इसको इस तरह से 2/3 2/3 2/3, या आप एक दफ़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करके कर लें सॉल्व, या फिर आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लें। तो अब ये हम इसको अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 माइनस के साइन के साथ और इसका क्यूब। अब हम इसका क्यूब रूट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा -2/3, इसकी पावर 3 और 1/3, 3 3 से कट गया, तो ये हमारा आंसर -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी।